हेलो माय डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग पहले से कई गुना बेहतर होंगे। प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी लोगों का, आप सभी के प्यारे चैनल आर्यभट्ट के इस प्यारे से चैनल पे आप सभी का तहे दिल से हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आप सभी को पता है कि 10th के बाद कौन सा स्ट्रीम में आपको जाना है, ये कंफ्यूजन लगभग प्रत्येक विद्यार्थी को रहता है। क्योंकि हम लोग ऑफलाइन क्लासेस में भी देखते हैं, कई सारे विद्यार्थियों का कमेंट होता है कि हमको इस स्ट्रीम में नहीं जाना था, इस स्ट्रीम में जाना था, लेकिन गलती से इस स्ट्रीम को चुन लिए। कारण क्या था? नॉलेज का कमी, जानकारी का कमी, है ना। तो जानकारी का जब कमी होता है तो लोग गलत स्ट्रीम को भी चुन लेते हैं, जो उसको नहीं चुनना होता है, जिसके प्रति उनको रुचि नहीं होता है, उस स्ट्रीम को भी चुन लेते हैं और फिर बाद में पछतावा करते हैं। कहते हैं ना कि अब पछतावे होत क्या जब चुग गई चिड़िया खेत। तो बाद में पछताने से कोई फायदा होता नहीं है, है ना। तो इसका सही जानकारी आप तक पहुंचे, है ना, और आप सही चुनाव कर सके किस स्ट्रीम में आपको जाना है और किस स्ट्रीम में आपको नहीं जाना है। इंटरमीडिएट में आपको क्या रखना है और क्या नहीं रखना है। 10th के बाद आपका इंटरमीडिएट थोड़ा सा अलग है ना। थोड़ा सा क्या है आपका अलग है। 9th के बाद 10th के जैसा, 9th के जैसा 10th नहीं है ना। थोड़ा सा क्या है आपका अलग है ना। आइए इस विषय पर हम लोग पूरा चर्चा करते हैं कि आपको कौन सा स्ट्रीम रखने से बेनिफिट होगा, है ना। आपका जो लक्ष्य है उसको प्राप्त करने में कौन सा स्ट्रीम आपको हेल्प करेगा, है ना। तो अगर हम लोग बात करें इंटरमीडिएट के लिए, तो आपका 3 स्ट्रीम मेनली रखा जाता है, साइंस, आर्ट्स और कॉमर्स। साइंस, आर्ट्स और कॉमर्स, है ना। तो यही उलझन पैदा होता है कि आखिर हम लोग क्या चुने, है ना। किसी के कहने पर हम लोग साइंस ले लेते हैं, तो किसी के ना कहने पर हम लोग किसी के ना कहने पे हम लोग आर्ट्स ले लेते हैं, है ना। तो ये हम लोग चुनाव कैसे करें, सही चुनाव हम लोग कैसे कर सकते हैं। आइए इसके विषय में कुछ इसका बैकग्राउंड को समझना पड़ेगा। क्या है इसका बैकग्राउंड, है ना। अगर इसका बैकग्राउंड आप समझ जाएंगे, है ना, तो आपको समझ में आ जाएगा कि हम लोग आर्ट्स लें, साइंस लें या तो फिर कॉमर्स लें, है ना। तीनों को समझते हैं, है ना। तीनों में क्या क्या आपके पास अपॉर्चुनिटी रहेगा, है ना, क्या क्या आपके पास चैलेंजेस होंगे जिसको आपको फेस करना है ना। तो इन सभी चीजों के बारे में हम लोग विस्तार पूर्वक हम लोग जानकारी प्राप्त करते हैं। जब हम लोग बात करें साइंस स्ट्रीम से, तो साइंस में आपका क्या है, सबसे पहले समझिए पढ़ना क्या क्या है। साइंस में आपका कौन कौन सा सब्जेक्ट आपको पढ़ना है। साइंस में अगर हम लोग बात करें तो कौन कौन सा आपको सब्जेक्ट पढ़ना है, अगर आपको ये पता हो तो इसमें क्या होगा, आपको रुचि होगा, इस विषय के प्रति हमको रुचि है या नहीं, ये आपको जानकारी प्राप्त होगा। अगर इस विषय में आपको रुचि होगा तो आप इस विषय को रखेंगे, और इस विषय को रखेंगे तब साइंस रखेंगे, है ना। क्लियर है बात को, है ना। अगर आपको इन सभी विषयों में से, जैसे अगर हम बात करें साइंस के फील्ड में, तो साइंस के फील्ड में आपका पहला है मैथमेटिक्स, हाँ, मैथमेटिक्स एक आपका रहेगा, है ना। फिजिक्स रह सकता है, केमिस्ट्री रहेगा, बायोलॉजी रहेगा, कंप्यूटर साइंस और हिंदी और इंग्लिश, है ना। अब यहाँ पे समझना है कि जिसको मैथमेटिक्स से लगाव है, जिसको क्या है, मैथमेटिक्स से लगाव है, वो मैथमेटिक्स को रखना अगर चाहता है तो वो साइंस ले सकता है ना। जिसको फिजिक्स से लगाव है वो भी रखना चाहता है तो उसको साइंस लेना पड़ेगा, है ना। जो केमिस्ट्री से लगाव है ना, वो भी साइंस को ही चुनेगा, है ना। जिसको बायोलॉजी से लगाव है वो भी साइंस को चुने, जिसको कंप्यूटर साइंस से लगाव है वो भी साइंस को चुने, जिसको अच्छा ये तो लैंग्वेज पेपर है, हिंदी और इंग्लिश जो है ये आपका लैंग्वेज पेपर है ना। लैंग्वेज कहने का मतलब कि या तो आप इंग्लिश रहेगा इसमें या तो फिर हिंदी। से बिहार बोर्ड का बात करें तो उसमें हिंदी इंग्लिश दोनों होता है ना, रखता है लोग, है ना। फिर आपका नंबर उसी के हिसाब से जुड़ता है जिसमें अधिक नंबर आता है ना। झारखंड बोर्ड का बात करें तो अधिकतम का अप्रोक्सीमेटली लगभग अधिकतर लोगों का साइंस में क्या होता है, इंग्लिश होता है ना। कुछ रेयर केस में एक्सेप्शन है ना। बाकी बात अप्रोक्सीमेटली लगभग क्या करते हैं, इंग्लिश को रखते हैं, है ना। तो ये आपका हिंदी भी हो सकता है, इंग्लिश भी हो सकता है। सीबीएसई में आपका दोनों हो सकता है, ऑप्शन में आप कोई भी रख सकते हो, है ना। अब यहाँ पे अगर आपके मैथमेटिक्स में अगर आपका लगाव है ना, और चाहते हैं कि मैथमेटिक्स मेरा बहुत मजबूत है, आपके अंदर रुचि है मैथमेटिक्स पढ़ना, मैथमेटिक्स के फील्ड में अलग कुछ करना चाहते हैं, तो आप मैथमेटिक्स रखें। और मैथमेटिक्स रखना है तो आपको साइंस लेना पड़ेगा, है ना। ये एक आप बात हो सकता है। फिजिक्स अगर आपको पढ़ना है ना, तो भी आपको साइंस लेना पड़ेगा। केमिस्ट्री पढ़ना है तो भी साइंस लेना पड़ेगा, है ना। अगर इन सभी विषयों में, अगर इन सभी विषय वस्तु में अगर आपको रुचि है ना, इंटरेस्ट अगर आपको है तो आप साइंस ले सकते हैं। अब सवाल उठता है कि साइंस लेने का बेनिफिट क्या होगा, है ना, साइंस से हम लोग बनेंगे क्या, है ना। इन सभी का जवाब पहले समझिएगा कि साइंस लेने से हमें बेनिफिट क्या होगा, क्या क्या हम बन सकते हैं।
तो साइंस लेने का सबसे बड़ा जो बेनिफिट होता है वो इंजीनियर और डॉक्टर, है ना। अगर आप साइंस लिए हुए हैं तभी आप इंजीनियर और डॉक्टर दोनों बन सकते हैं। डॉक्टर आपको बनाएगा बायोलॉजी, है ना, और मैथमेटिक्स आपको इंजीनियर के फील्ड में लेकर के जाएगा, है ना। डॉक्टर आपको बायोलॉजी की फील्ड में अगर आपका पकड़ अच्छा है ना, तो डॉक्टर लाइन में आप जा सकते हो, है ना, जिसको मेडिकल कहते हैं, है ना। और अगर आपका मैथमेटिक्स आपका अगर आपका अच्छा है तो आप नीट के फील्ड सॉरी मैथमेटिक्स अगर आपका अच्छा है तो आप इंजीनियर के फील्ड में जा सकते हो, है ना। इसके अलावा और कुछ ऑप्शनल है ना। जैसे आप साइंटिस्ट बनना चाह रहे हो तो इसके बिना बन नहीं सकते हो। अगर आपको एनडीए क्वालिफाई करना है ना, तो इसके बिना हो नहीं सकता है। अच्छा, बहुत सारे आर्मी एनडीए डिफेंस का बहुत सारा जो टेक्निकल इशू होता है, टेक्निकल फील्ड जो होता है उसमें आपको साइंस रखना पड़ेगा, है ना। ये कुछ इसका स्पेशल मतलब क्या कह सकते हो फील्ड है किसका, साइंस का, है ना। और कंप्यूटर साइंस का आज तो बोलबाला है। कहते हैं 24 हाथों वाला लगता मुझको यह अवतार, 24 हाथों वाला लगता मुझको यह अवतार, 12 हाथों में सृजन है, 12 में हथियार, है ना। तो आज तो कंप्यूटर साइंस के बिना कुछ हो ही नहीं सकता ना। तो कंप्यूटर साइंस अगर आप लेना चाहते हैं, इसमें रुचि रखते हैं तो आपको साइंस लेना पड़ेगा, है ना। तो इन सभी कुछ इसका ब्रांच था, है ना। और इसका जॉब कहाँ कहाँ पे हो सकता था बता दिया आपको। इंजीनियर के फील्ड में, डॉक्टर के फील्ड में अगर आपको जाना है साइंस रखना पड़ेगा। साइंटिस्ट बनना है साइंस रखना पड़ेगा। अगर आपको प्रोफेसर बनना है या टीचर बनना है साइंस का तो आपको साइंस रखना पड़ेगा, है ना। ये स्पेशल है, ये स्पेशल केस है ना। जनरल में भी आएंगे इसका, और सारे जॉब आप कर सकते हो। जनरल की बात करेंगे हम लोग बाद में। फिर आपका अगर हम लोग बात करें इसमें टेक्निकल में अगर जाना है, टेक्निकल डिफेंस लाइन के अगर टेक्निकल फील्ड में अगर आपको जाना है तो उसके लिए भी क्या करना पड़ेगा, साइंस रखना पड़ेगा। एनडीए क्वालिफाई करना है साइंस रखना पड़ेगा, है ना। एयरफोर्स में जाना है साइंस रखना पड़ेगा, ठीक है। अगर आपको इंडियन नेवी का तैयारी करना है तो भी साइंस रखना पड़ेगा, है ना। इसी तरह बहुत सारा ब्रांच इसका भी है। अब बात करते हैं हम लोग जनरल। ये तो आपका जब हम लोग तैयारी कर रहे हैं तो ये आपका स्पेशल हो गया, है ना। अब जनरल क्या क्या हो सकता है, जैसे आपको रेलवे, एसएससी सब कोई भरता है, आप भी भर सकते हैं साइंस लेने के बाद भी, है ना। साइंस लेने के बाद भी आप रेलवे, एसएससी वगैरह का फॉर्म भर सकते हो, है ना। ये सब तो आपका जनरल हो गया, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं आर्ट्स में, है ना। तो अगर आपको इन सभी विषय में, वस्तु में अगर आपको रुचि है ना, तो आप साइंस लीजिए, है ना। अब आते हैं हम लोग आर्ट्स में। लोग आर्ट्स को हल्के में लेता है ना। दोस्त, आर्ट्स को क्या करता है लोग कि नाम लिखा लेता है ना। और पढ़ना नहीं है, कमाने के लिए चले जाना है, ऐसा नहीं करना दोस्त, है ना। अगर आप आर्ट्स लिए हो तो उसका यूटिलाइजेशन करो, उसका यूज करो, उसका प्रयोग करो। बहुत सारा जॉब देता है आर्ट्स, अच्छा सब्जेक्ट है। आर्ट्स में जितने भी सब्जेक्ट है, अगर आपको आर्ट्स लेना है तो इन सभी विषय वस्तु में आपका पकड़ होना चाहिए। पहला आपका हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, पॉलिटिकल साइंस है, इकोनॉमिक्स है, होम साइंस है, हिंदी और इंग्लिश तो रहना ही रहना है ना। ये तो आपका लैंग्वेज है। सोशियोलॉजी है, साइकोलॉजी है, फिर आपका म्यूजिक है ना। इस तरह का आपका जितना भी है सब में आपको क्या होना चाहिए, कुछ ना कुछ, अगर जिसमें आपको पकड़ हो आप कोई 5 विषय को चुन सकते हैं, है ना। इसमें भी आपको जॉब अच्छा खासा दिलाता है। अगर इसमें हम लोग बात करें तो जो आईएएस बनता है, आईपीएस बनता है, आईएएस और आईपीएस, आईएएस या तो फिर आईपीएस, है ना, जो बनता है वो, इसका योगदान काफी रहता है। इन सभी विषय वस्तु का योगदान काफी रहता है। जिसका ये विषय वस्तु में पकड़ होगा वही आईएएस और या तो फिर आईपीएस जो यूपीएससी कंडक्ट करवाता है, यूपीएससी, यूपीएससी जो कंडक्ट करवाता है। अगर आपको इस पद का, इस जॉब को अगर आपको निकालना है तो इसमें आपको मजबूत करना पड़ेगा इन सभी विषय वस्तु को, है ना। कहते हैं ना कि ना चाहूं मैं मान दुनिया में, ना चाहूं मैं स्वर्ग को जाना, यही वर दो मुझे माते, मैं सदा रहूं अपने देश का दीवाना। तो इसको देश का दीवाना बनना है, जिसको आईएएस बनना है, जिसको आईपीएस बनना है ना, जिसको आईएएस बनना है, जिसको आईपीएस बनना है, वैसे स्टूडेंट के लिए ये सारे सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट है ना। अब सवाल ये उठता है कि सर जो साइंस लिए हैं वो आईएएस नहीं बन सकते हैं, आईपीएस नहीं बन सकते हैं? नहीं, ऐसा नहीं है दोस्त। जो साइंस लिए हैं वो भी बन सकते हैं, लेकिन इनडायरेक्ट रूप से अगर साइंस लेने के बावजूद भी आपको पढ़ना फिर यही पड़ेगा। अगर आप साइंस ले भी लिए ना, तो अगर आपका सपना है आईएएस बनने का, आईपीएस बनने का, तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा, है ना। बात समझ में आ रहा है? अगर आपको यूपीएससी के फील्ड में अगर आपको जाना है तो इन सभी विषय वस्तु को अध्ययन आपको गहरा से करना पड़ेगा। और जो इस विषय वस्तु को अगर आप इंटर में ही ले चुके हैं
है ना, तो आपको 5 साल मिलता है मौका, है ना। आप इंटर में अगर अच्छा से इसको पढ़ लिए तो आपके लिए आसान हो जाता है ना। लेकिन अगर वही काम करेंगे कि आप आर्ट्स ले लिए हैं, इसका मतलब रेस्ट करना है, इसका मतलब घर का काम करना है, इसका मतलब कहीं जाकर कमाने के लिए चला जाना है और एग्जाम केवल पास करना है। अगर आप एग्जाम को पास करने के मकसद से बन रहे पढ़ रहे तो आप ये नहीं बन सकते कभी, है ना। मेहनत करना पड़ता है दोस्त, रुचि पैदा करना पड़ता है, इंटरेस्ट अपने आप में जगाना पड़ता है, खुद के अंदर डिसिप्लिन लाना पड़ता है, तब जाकर के सारे जॉब को आप क्वालिफाई कर पाओगे। इसके अलावा भी कई सारे जॉब हैं, अगर आप बनना चाहते हैं तो, है ना। जैसे एडवोकेट हो गया, है ना, ये सब अगर आप बनना चाहते हैं तो आपको आर्ट्स के फील्ड में ही जाना पड़ेगा। जैसे आपको पत्रकार हो गया आपका, है ना, जर्नलिस्ट, अगर इस फील्ड में आप जाना चाहते हैं तो आपको ये विषय चुनना पड़ेगा। अगर आप आर्ट्स के टीचर या प्रोफेसर बनना चाहते हैं तो आपको ये चुनना पड़ेगा। इसके तो स्पेशल हो गया। अब बात करते हैं जनरल का। जनरल क्या हो सकता है इसमें, तो आपका एसएससी, रेलवे, है ना, ये सब जितने भी जॉब होते हैं, बैंकिंग, है ना, ये सब जितने भी जॉब होते हैं, वो इस स्ट्रीम के लोग भी बढ़ सकते हैं, इस स्ट्रीम के लोग भी बढ़ सकते हैं और इस स्ट्रीम के लोग भी बढ़ सकते हैं। इन कुछ क्या स्पेशल है ना। स्पेशल इसमें क्या देखें हम लोग, है ना, तो स्पेशल हम लोग देखें पत्रकार अगर आपको बनना है तो इसी को लेना पड़ेगा, ठीक है। अगर आपको एडवोकेट बनना है तो आपको आर्ट्स के फील्ड में जाना पड़ेगा। अगर आपको आईएएस और आईपीएस का अच्छा से तैयारी करना है तो आपको आर्ट्स के फील्ड में जाना पड़ेगा। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं कॉमर्स को, समझते हैं तीनों को, फिर हम लोग तुलना करेंगे तीनों में, है ना। कॉमर्स के फील्ड में अगर हम लोग बात करें तो ये आपका 4 सब्जेक्ट पढ़ना पड़ता है। पहला आपका है अकाउंट है ना, अकाउंट कहते हैं शॉर्ट में एसी। दूसरा आपका है बिजनेस स्टडी, जहां पे हम लोग बिजनेस के बारे में स्टडी करते हैं, इकोनॉमिक्स से, और आपका ईपीएस, है ना। ये आपका 4 सब्जेक्ट है ना, जो इस फील्ड से ताल्लुक रखते हैं, जिसको बिजनेसमैन बनना होता है, जिसको सीए का, जो सीए का सपना देखे हुए हैं, है ना, चार्टर्ड अकाउंटेंट का जो सपना देखे हुए हैं, उनको जो कंपनी में कुछ काम करना चाहते हैं, है ना, एडवाइजर के रूप में, वो कॉमर्स ले सकते हैं, है ना। कॉमर्स जनरली हम लोग देखते हैं ना कि कॉमर्स बहुत कम को लेते हैं, है ना। अगर मान लें, अगर हम लोग अगर पूरा झारखंड में भी अगर बात करें हम लोग, है ना, झारखंड में अगर 5 लाख अगर स्टूडेंट अगर इंटरमीडिएट में बैठ रहे हैं ना, तो वो अप्रोक्सीमेटली 50 से 60 हजार ही कॉमर्स लेते हैं, है ना, क्योंकि उसको सही जानकारी प्राप्त नहीं होता है ना। मेन रीजन यही भी रीजन आपका है ना, किसी को इंटरेस्ट नहीं होता है, क्योंकि सारा आपका क्या कहते हैं इसको, न्यू टॉपिक आता है फिर, है ना। इन पढ़ने में बहुत मजा आता है आपको, है ना। अगर इस चारों विषय का बात करें तो आप इससे, अगर हम लोग स्पेशल जॉब का बात करें तो आप क्या क्या बन सकते हैं इसमें, इसमें बन सकते हैं आप, अगर हम लोग बात करें तो बिजनेसमैन बन सकते हैं, है ना, चार्टर्ड अकाउंटेंट बन सकते हैं, है ना। ये सभी जॉब इसमें भी काफी ज्यादा है ना। बाकी बात अगर जनरल का बात करेंगे तो फिर सभी भर सकते हैं। जैसे बात बोले हम लोग कि रेलवे हो गया, एसएससी हो गया, है ना, बैंकिंग हो गया, इन सब में आप इसको भी अप्लाई कर सकते हैं, कॉमर्स वाला भी अप्लाई कर सकते हैं, है ना। अब ये था, अभी एक पार्ट खत्म हुआ इसका, हालांकि हम लोग को कोर्स किस विषय में इंटरेस्ट है और कौन सा सब्जेक्ट हम लोग चुने, है ना। जैसे आपको अगर मैथमेटिक्स में इंटरेस्ट है तो आप साइंस के फील्ड में जा सकते हैं। हाँ, ये अलग बात है कि आर्ट्स में भी आप ऑप्शनल में मैथमेटिक्स रख सकते हो, है ना, एक अलग बात है। कॉमर्स में भी मैथमेटिक्स रख सकते हो, ठीक है। लेकिन अगर आपको मैथमेटिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री इन सब का जानकारी चाहिए होगा तो आप साइंस के फील्ड में जाएंगे। अगर आपको रुचि है, अगर आपको आपका सपना है कि हम एक दिन साइंटिस्ट बने, तो आपको यही साइंटिस्ट बना सकता है ना। चलिए इस बात को समझिएगा। और एक बात इसमें समझाना और था कि अगर कोई स्टूडेंट, यदि कोई स्टूडेंट साइंस लिया हुआ है 12th में, 11th और 12th, है ना, मतलब इंटरमीडिएट में अगर कोई 11th और 12th में अगर साइंस रखा हुआ है ना, और बाद में चाहता है कि ये आर्ट्स या कॉमर्स के फील्ड में, आर्ट्स के फील्ड में ये जाए, है ना, तो ये 12th के बाद आर्ट्स के फील्ड में जा सकता है ना। बात समझिएगा थोड़ा सा। अगर कोई स्टूडेंट साइंस लिया हुआ है ना, इंटर में अगर कोई स्टूडेंट का साइंस है, साइंस स्ट्रीम रखा हुआ है, और 12th में अगर वो चाहे, 12th के बाद अगर वो चाहे, है ना, मतलब कि ग्रेजुएशन में कर सकते, ग्रेजुएशन, है ना। तो अगर आपका ग्रेजुएशन में अगर ग्रेजुएशन में ये स्ट्रीम को चेंज करना चाहे, साइंस से किस में जाना चाहे, आर्ट्स में जाना चाहे, है ना, तो जा सकता है ना। लेकिन ध्यान रहे कि आर्ट्स का अगर कोई स्टूडेंट है ना,
और ये अपना स्ट्रीम को चेंज करना चाहे और आर्ट्स से अगर साइंस में बदलना चाहे तो ये नहीं बदल सकता, ऐसा नहीं होता है ना। साइंस से आप आर्ट्स जा सकते हैं, आर्ट्स से आप साइंस से नहीं जा सकते, इन सभी बातों को ध्यान रखना है। हाँ, अब इसका चुनाव कैसे करें, है ना। तो हमारे समाज में कुछ बुद्धिजीवी लोग रहते हैं, है ना, जो ज्ञान देते हैं कि अगर आपका 400 से अधिक नंबर आया हुआ है मतलब साइंस लीजिए, है ना। अगर आपका 400 से अधिक नंबर आया है तो आप साइंस लीजिए, अगर आपका 300 से कम नंबर आया है मतलब आर्ट्स लीजिए, इसमें कम पढ़ना पड़ता है, इसमें ज्यादा पढ़ना पड़ता है। ऐसे ऐसे अंधविश्वास फैले हुए हैं। मेरा कहना यह है दोस्त कि अगर आपको इंटरेस्ट मैथमेटिक्स में है और किसी कारणवश से अगर आपका मार्क्स कम भी आया हुआ है तो भी आप साइंस लें, अगर आपका इंटरेस्ट है तो, है ना। अगर आपका इंटरेस्ट है तो आप साइंस ले सकते हो, अगर इंटरेस्ट नहीं है, हाँ, अगर आपको इंटरेस्ट है हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, तो बेहिचक आप इसको चुनो। चाहे आपका मार्क्स जो है तो 10th में 470 पार भी क्यों ना हो, अगर आपका इंटरेस्ट इस फील्ड में है तो आप इसी फील्ड को चुनो। अगर आपका इंटरेस्ट इस फील्ड में है तो आप इसको चुनो, अगर आपका इंटरेस्ट इस फील्ड में है तो आप इसको चुनो, है ना। ये चुनाव जो है सो खुद से करो, सोचने और समझने के बाद करो, गांव के या तो फिर माता पिता के दबाव में आकर के नहीं करो, समाज के दबाव में आकर के नहीं लेना है कोई डिसीजन, है ना। खुद सोचना है कि हमको इंटरेस्ट किसमें है, हम किस फील्ड में बेहतर कर सकते हैं, है ना। अगर आप इस फील्ड में बेहतर कर सकते हो तो इसको चुनो, आप जिस फील्ड में बेहतर कर सकते हो, क्योंकि आपके अलावा ये कोई नहीं जान सकता है ना। कोई नहीं जान सकता है कि आपको किस विषय में ज्यादा रुचि है। आपको पता होगा कि हमको किस विषय में पढ़ने के बाद जब पढ़ने बैठते हैं तो उठने का मन नहीं करता है। आपको ये बात पता है कि हम जब पढ़ते हैं जिस विषय को, उस विषय में रम जाते हैं, झूम जाते हैं, हो जाते हैं, है ना। तो उसी विषय को, उस विषय कहाँ पे है, साइंस में है, आर्ट्स में है या कॉमर्स में है, इस बात को समझिएगा। अगर वो विषय आपका साइंस में है तो साइंस लीजिए, अगर वो विषय आपका कॉमर्स में है तो कॉमर्स लीजिए, अगर वो विषय आपका आर्ट्स में है तो आर्ट्स लीजिए, है ना। ऐसा नहीं होता है कि आपको रुचि है केमिस्ट्री में, है ना, और आप ले रहे हैं क्या, आर्ट्स ले रहे हो, है ना। ऐसा करोगे तो फिर आपको दिक्कत होगा, परेशानी होगा। जिससे मान लेते हैं कि अगर आपको इकोनॉमिक्स में रुचि नहीं है, मान लेते हैं कि इकोनॉमिक्स में आपको रुचि नहीं है ना, और आप पर थोप दिया गया, आप आर्ट्स ले चुके हैं और आपको थोपा जा रहा है, तो पढ़ाई पढ़ाई नहीं होता दोस्त, है ना। रुचि पैदा होना चाहिए। जिस विषय को आप पढ़ने बैठो ना, लगना चाहिए कि आज इस विषय को अगर पढ़ने बैठे हुए हैं तो कुछ पढ़ के उठेंगे। ऐसा ना हो कि पढ़ने बैठो और फिर तुरंत उठ जाओ। वैसा विषय ही क्यों चुने, वैसा विषय का चयन ही क्यों करें हम लोग, इस बात को ध्यान रखिएगा, है ना दोस्त। और चूंकि ये मौका आपको बार बार नहीं मिलेगा, है ना, तो सब्जेक्ट का, स्ट्रीम का सही से चुनाव कीजिएगा, है ना। एक सवाल ये भी उठता है कई लोगों के दिमाग में कि साइंस में अगर हम लोग बात करें, साइंस अगर कोई स्ट्रीम ले रहा है ना, तो हम लोग बायोलॉजी लें या मैथमेटिक्स लें, है ना। ये बहुत लोगों का दिमाग में सवाल उठता है। इसके बारे में हम लोग एक अलग से वीडियो लेकर के आएंगे, है ना, तब तक वेट कीजिए। इसको भी हम लोग डिस्कस करेंगे कि बायोलॉजी आपके जीवन में ज्यादा बेहतर कर सकता है और या तो फिर मैथमेटिक्स। अगर बायो ले तो बायो क्यों ले, मैथमेटिक्स ले तो मैथमेटिक्स क्यों ले। आज से हम लोग इस वीडियो को यहीं तक हम लोग समाप्त करते हैं, है ना। आप लोग एक बात कमेंट में बताइएगा कि आप कौन सा स्ट्रीम ले रहे हैं, है ना। आप साइंस ले रहे हैं, कॉमर्स ले रहे हैं या तो फिर आर्ट्स ले रहे हैं, है ना। 10th के बाद जितने भी 10th के विद्यार्थी स्टूडेंट इस वीडियो को देख रहे हैं, आप इस बात को कमेंट अवश्य करें कि आप कौन सा स्ट्रीम को चुन रहे हैं। चलिए, आप सभी को वीडियो देखने के लिए तहे दिल से धन्यवाद।